अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आज हम अपना लेक्चर नंबर 3, इससे प्रीवियसली मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आपने कोई जितनी भी अकाउंटिंग है वो शुरू नहीं करनी जब तक आपने ये लेक्चर कोई भी चैप्टर शुरू नहीं करना। प्लेलिस्ट में आप चले जाएं, ये लेक्चर ज़रूर लें आप, उसके बाद फिर आप कोई भी चैप्टर करना। कोई भी चैप्टर आपने स्टार्ट नहीं करना जब तक आपने बेसिक लेक्चर्स नहीं लेने। ये बेसिक्स हैं, अगर आपको ये लेक्चर समझ आएंगे तो आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, अगर आप मज़ीद कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही आप पूछ सकते हैं। अच्छा, हम लोगों ने आज के लेक्चर में कुछ नई चीज़ें सीखनी है। यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ होगा जब आप क्वेश्चन करेंगे, गुड्स का, परचेज़ का या फिर इन्वेंट्री का। ये 3 नाम है। गुड्स आ जाए, परचेज़ आ जाए, इन्वेंट्री आ जाए, एक ही बात है। हम लोगों ने कुछ भी आ जाए ना, हम लोगों ने उसकी जो एंट्री है ना वो परचेज़ के नाम से करनी है। जब भी हम लोगों ने बात करनी है, चाहे कुछ भी लफ्ज़ आ जाए, लेकिन हमने लफ्ज़ परचेज़ यूज़ करना है अपने क्वेश्चंस में। लेकिन वो कोई भी दे सकता है आपको। अच्छा, परचेज़ होती क्या है? ये हमारा ना रॉ मटेरियल है। फॉर एग्जांपल मेरा बिज़नेस है फर्नीचर बनाने का, तो फर्नीचर बनाने के फर्नीचर किससे बनेगा? ज़ाहिर है कागज़ से तो नहीं बनेगा, वो तो बनेगा लकड़ी से, जिस वुड से। तो जो लकड़ी है वो मेरा रॉ मटेरियल है, उसी को मैं कहूँगा परचेज़। फॉर एग्जांपल मेरा मोटरसाइकिलों का काम है, मैं मोटरसाइकिल तैयार करके देता हूँ, पूरी बाइक। अब मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, यानी मेरी परचेज़ क्या होगी, मेरी इन्वेंट्री क्या होगी? उसके टायर होंगे मोटरसाइकिल के, हैंडल होगा, क्लच होगा, इसके अलावा जो गियर वगैरह होंगे वो होगा, इंजन होगा, इसके अलावा जो पेच वगैरह होंगे, स्पेयर पार्ट्स वगैरह मोटरसाइकिल, वो सारी चीज़ें मेरे लिए रॉ मटेरियल है। यानी जो चीज़ मैं बनाता हूँ ना, वो चीज़ जिन जिन यानी पार्ट्स से मिल के बनती है ना, वो सारे पार्ट्स को, सारी चीज़ों को हम लोग कहते हैं रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल का दूसरा नाम अकाउंटिंग के अंदर इसको परचेज़ कहते हैं। और परचेज़ हमारा एसेट है। ये जो भी चीज़ हम ख़रीद के लेके आते हैं, ये हमारा एसेट है। ये भी जब बढ़ेगा तो डेबिट होगा, जब परचेज़ कम होगी तो क्रेडिट होगी। सिंपल, जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, एसेट भी बढ़ के डेबिट होता है ठीक है, और कम हो के क्रेडिट। इसी तरह परचेज़ भी बढ़ के डेबिट होगी और कम हो के क्रेडिट। मैंने लिख दिया, इसका मतलब रॉ मटेरियल है। कोई भी जो बिज़नेस इस्तेमाल करेगा वो अपनी प्रोडक्ट को तैयार करता है। रॉ मटेरियल का मतलब कि जब भी परचेज़ वो करके लेके आएंगे तो उससे फिर वो अपनी प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जैसे फर्नीचर वाला फर्नीचर तैयार करेगा लकड़ी की मदद से, क्योंकि लकड़ी उसकी परचेज़ है। इसी तरह मोटरसाइकिलों वाला, और इसी तरह और दुनिया के सारे बिजनेस लें जी। मज़ीद जो मैंने नीचे वही एग्जांपल्स दे दिए कि जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बिज़नेस करता है फर्नीचर का, तो उसके लिए परचेज़ क्या होगी, यानी रॉ मटेरियल क्या होगा, इन्वेंट्री क्या होगी, वुड होगी, लकड़ी। कोई बिज़नेस करता है बाइक्स का, तो इसलिए उस बिज़नेस की गुड्स क्या होंगी, इन्वेंट्री क्या होंगी, वो टायर वगैरह, वो सारी चीज़ें। ठीक है, इसी तरह परचेज़ का या इन्वेंट्री या फिर गुड्स, ये एक ही अल्फाज है, यानी एक ही मतलब है इनका। इनकी एंट्री भी एक ही होती है। परचेज़ एसेट होता है, बढ़ के डेबिट और कम हो के क्रेडिट। जब भी परचेज़ की एंट्री आएगी आपके सवालों में, तो आपने क्या करना है, परचेज़ को डेबिट कर देना है, क्योंकि परचेज़ एसेट है और एसेट बढ़ के डेबिट होता है। और कैश चला जाएगा, ज़ाहिर है परचेज़ करेंगे पैसे देने पड़ेंगे। कैश हमारा एसेट है, अब चला गया तो कम हुआ, तो कैश कम हो के क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ एक आज इस वीडियो में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है परचेज़ रिटर्न। एक परचेज़ है, एक परचेज़ रिटर्न है। परचेज़ क्या, आप कोई भी चीज़ ख़रीद के लेके आए हैं अपने बिज़नेस के लिए, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो चीज़ें आप ख़रीद के लेके आए उन्हें कहते हैं हम लोग परचेज़। और परचेज़ रिटर्न क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो चीज़ लेके आए हैं, आप लकड़ी लेके आए हैं, आपको फर्नीचर का बिज़नेस है, लेकिन वो लकड़ी अच्छी नहीं निकली, आपने उसको वापस कर दी, इसको कहते हैं परचेज़ रिटर्न। जो माल आपने ख़रीदा था वो आपको अच्छा नहीं लगा, आपने उसको वापस कर दिया। सिंपल। तो ये मैंने लिख भी दिया कि इसका मतलब क्या है कि जो गुड्स आप ख़रीद के लेके आए थे वो आपको अच्छे नहीं लगे, इसलिए वो आपने वापस कर दिया। परचेज़ को परचेज़ रिटर्न कहते हैं, और इसको इस तरह लिखते हैं, पी लिख के एक लाइन लगाते हैं और आर लिखते हैं, परचेज़ रिटर्न। ये इसका शॉर्ट नेम है। पी का मतलब परचेज़ और आर का मतलब। अभी देखें, ये उल्ट एंट्री हो जाएगी। परचेज़ की एंट्री क्या थी, परचेज़ एसेट था ना, बढ़ के डेबिट, और कैश चला गया, कम हो के क्रेडिट। अब परचेज़ रिटर्न की एंट्री इस एंट्री का उल्ट है, क्योंकि पहले हम ख़रीद के लेके आए थे, हम वापस करेंगे। अब क्या होगा, कैश जो हमने दिया हुआ था वो अब वापस ले लेंगे, तो कैश बढ़ गया, कैश डेबिट हो जाएगा। और ये जो परचेज़ थी ये डेबिट हुई थी, अब ये कम हो के परचेज़ रिटर्न हो जाएगी, कम हो के क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन परचेज़ नहीं लिखेंगे साथ उसके, परचेज़, यानी इसी एंट्री का ये उल्ट है। परचेज़ की एंट्री हमेशा क्या करेंगे, परचेज़ डेबिट,
कैश क्रेडिट। परचेज़ रिटर्न उल्ट होगी, कैश दोबारा वापस मिल गया, कैश डेबिट हो जाएगा और परचेज़ को क्रेडिट करेंगे, लेकिन परचेज़ को नहीं करना, परचेज़ रिटर्न को, यानी उसके साथ PR लिखना है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे किया, अभी आप देख सकते हैं। इसकी एंट्री परचेज़ की, अब देखें परचेज़ की एंट्री क्या थी, परचेज़ हमेशा डेबिट और कैश क्रेडिट होता है, लेकिन इसका उल्ट क्या होगा, यही कैश जो पहले चला गया था वापस मिल गया, कैश बढ़ गया ना, तो कैश बढ़ के डेबिट हो जाएगा। और ये परचेज़ ज़ाहिर है कम हो गई है, क्योंकि पहले ज़्यादा थी अब कम होगी, कम होके क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि एसेट है हमारा। और जब परचेज़ कम होगी तो उसको हम लोग लिखेंगे परचेज़ रिटर्न क्रेडिट, इसका मतलब है कम हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स और आ रहे हैं, यानी एक सेल है और दूसरा सेल रिटर्न है। अब सेल क्या आपको पता है, सेल ना 3 तरीक़ों से होती है। एक तो फ़ौरन आपको पैसे मिल जाते हैं, एक वो बंदा आपसे उधार कर लेता है, ठीक है जी। अब उधार यहाँ पे 2 एंट्रीज होंगी, एक तो वो कभी कभी हम लोगों को बताते ही नहीं है कि उधार कौन करके गया, बस आपको ये कह देते हैं यार उधार कर गया। अब उसमें किसी आदमी का हमने नाम नहीं लिखना होता, उसकी जगह पे हम लोगों ने अकाउंट पेएबल यानी अकाउंट रिसीवेबल लिखना होता है। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब हमने किसी भी आदमी से पैसे लेने हैं, उसका नाम नहीं लिखा हुआ। या फिर वो ये कह देता है, किसी बंदे का नाम लिख के दे देता है कि यार ये बंदा यहाँ से चीज़ें लेके गया, हमने सेल इसको किया और इससे पैसे लेने हैं, तो उसकी जगह पे फिर हम लोग उस बंदे का नाम लिखते हैं। अगर तो पैसे दे गया फिर तो बहुत आसान काम है, लेकिन अगर पैसे नहीं दे के गया तो उसके लिए फिर हम लोग डिफरेंट जो है ना वो चीज़ों को देखेंगे। देखिए, सेल हमारा रेवेन्यू है, हमारी इनकम है। जब भी रेवेन्यू बढ़ता है वो क्रेडिट होती है, जब रेवेन्यू बढ़ता है वो क्रेडिट होता है, तो सेल जब होती है तो पैसा भी आता है, तो पैसा एसेट है, एसेट बढ़ के डेबिट होता है। अभी देखिए, सेल की एंट्री हमेशा यही होती है, अगर तो वो कह देता है फ़ौरन कैश दे दिया, कैश सेल है, तो कैश आया, कैश बढ़ के डेबिट, क्योंकि कैश जो है वो हमारा एसेट था, और सेल भी बढ़ी क्योंकि सेल हमारा जो है रेवेन्यू है, वो बढ़ के क्रेडिट हो जाएगा, ये एंट्री। लेकिन अगर वो कह देता है हमने सेल तो की है किसी को, ठीक है, लेकिन अब ये नहीं पता कि जो है हमने सेल किसको की है, उस आदमी का हमें नाम ही नहीं पता कि कौन है वो जिसको हम लोगों ने सेल की है, तो फिर हम लोग अगर उसका नाम नहीं पता, तो अगर तो उसने कैश दिया होता तो कैश को डेबिट करते हैं, अब उसने नाम नहीं दिया, बस हम वैसे लिख देंगे अकाउंट रिसीवेबल कि हमने अभी पैसे लेने हैं। आपको उस दिन भी मैंने बताया था कि अकाउंट रिसीवेबल का मतलब होता है हमारा एसेट है, हमने अभी पैसे लेने हैं, ज़ाहिर है हमारा एसेट है तो बढ़ के डेबिट, और सेल अकाउंट क्रेडिट, सेल ने क्रेडिट होना। या फिर ये हो सकता है कि वो हमें ये कह सकता है कि कोई बंदा आपसे चीज़ें ले गया, अब ज़ाहिर है हमने उस बंदे से पैसे लेने हैं, वो बंदा हमारा एसेट होगा, तो हम उस बंदे का नाम लिखेंगे। अगर तो कैश दे गया कैश लिखेंगे, अगर उसने नाम नहीं बताया तो वैसे लिख देंगे कि अकाउंट रिसीवेबल कि कोई भी आदमी है, लेकिन अगर वो बता दे कि कोई बंदा है तो फिर हम उस बंदे का नाम लिखेंगे, और वो बंदा हमारा एसेट है, हमने उससे पैसे लेने हैं, तो उसको यहाँ डेबिट करेंगे, क्योंकि एसेट बढ़ के डेबिट होता है, इसलिए उस बंदे को डेबिट करेंगे, और सेल क्रेडिट ही होगी। ये 3 एंट्रीज़ में से कोई एक एंट्री हर सवाल में हो सकती है, तो मैंने आपको तीनों तरीक़ों से समझा दिया है कि किस तरह से आपने काम करना है, सेल की एंट्री किस तरह से होगी। अगर आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आई, मतलब कि आपको तो नहीं, आपने जिसको बेची होंगी उसको पसंद नहीं आई, वो आपको वापस कर देगा, उसको कहते हैं सेल रिटर्न। सेल आपने की है, वो वापस कर गया आपको, जनाब ये पकड़े अपना माल, इसको कहते हैं सेल रिटर्न। ये तीनों एंट्रीज़ को उल्ट कर देंगे। अगर तो पहली एंट्री थी कैश डेबिट सेल क्रेडिट, तो अगर वो आपको वापस कर गया तो इस सेल को डेबिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे, उल्ट हो जाएगा। कैश तो दोबारा फिर हमें देना पड़ा, कम हो गया कैश क्रेडिट, और सेल को डेबिट करेंगे, लेकिन सेल के साथ हम लोग ना सेल रिटर्न लिखेंगे। ये सेल पहले क्रेडिट हुई थी नहीं, अब इसको डेबिट करेंगे और सेल रिटर्न को डेबिट करें और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह ये एंट्री भी उल्ट हो जाएगी, यानी हमने पैसे उस आदमी से लेने थे, उस आदमी का नाम लिखा हुआ था, यानी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट, लेकिन अब तो वो पैसे वापस कर गया, अच्छा यानी चीज़ें वापस कर गया, तो फिर हम अब इस एंट्री को उल्ट करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल को हम लोग कम कर देंगे, क्योंकि हमारा एसेट अब कोई नहीं मिलना, कम हो गया, वो एसेट जो है क्रेडिट हो गया, और सेल रिटर्न को डेबिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक आदमी ये भी था, उससे हमने पैसे लेने थे, उसको हम लोगों ने डेबिट किया क्योंकि वो एसेट है, उससे पैसे लेने, और सेल को क्रेडिट किया। अब इस एंट्री को अगर वो हमें वापस कर जाता है चीज़ें, इस एंट्री को भी हम उल्ट कर देंगे
सेल को डेबिट कर देंगे यानी सेल रिटर्न को, और उस ए बी से पैसे लेने थे अब नहीं लेने, हमारा एसेट अब कम हो गया है तो ए बी को क्रेडिट कर दें। देखें यही तीनों एंट्रीज को मैंने यहाँ क्रेडिट यानी कि उल्ट कर दिया। सेल रिटर्न के अंदर हम लोगों ने वही एंट्री को उल्ट कर देना होता है जिस पे सेल हुई है। अगर तो कैश सेल हुई है तो कैश को आपने पहले डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर दें। और सेल रिटर्न को अभी देखें, ये वो एंट्री थी जो उल्ट की है। सेल में एंट्री क्या हुई थी, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, लेकिन ये उल्ट कर दी, कैश को क्रेडिट और सेल के साथ रिटर्न लिखा के वापस हुआ। इसी तरह पहले एंट्री क्या हुई थी, अकाउंट रिसीवेबल, यानी हमने क्या लिखा था कि अकाउंट रिसीवेबल के हमने पैसे लेने हैं जब एंट्री की थी। अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया था और सेल को क्रेडिट किया था, लेकिन अब उल्ट कर दिया, वो बंदा वापस कर गया, पता नहीं कौन था। तो सेल रिटर्न को डेबिट कर देंगे और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। तो इसी तरह अगर हम लोग ये थर्ड एंट्री को देखें, बिल्कुल सेम है। हमने देखें पहली एंट्री क्या की थी, आप ये देख सकते हैं पहले एंट्री क्या थी। पहली एंट्री यानी यहाँ पे थर्ड में क्या था, एक आदमी को हमने चीज़ें बेची थी और वो हमारा एसेट है, उस आदमी से पैसे लेने हैं तो वो हमारा एसेट है, वो बढ़ के एसेट डेबिट और सेल भी बढ़ के क्रेडिट, क्योंकि सेल रेवेन्यू है। अगर वो बंदा हमें पैसे वापस कर जाता है चीज़ें तो इसी एंट्री को उल्ट कर देंगे। ये ए बी कोई नाम है, किसी आदमी का नाम है, ए बी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो एसेट था, अब कोई नहीं पैसे मिलने, वो कम हो गया। और सेल अकाउंट जो है, अब सेल क्या था, हमारा रेवेन्यू था, वो कम हो गया। कम, वो जाहिर है जब कम होता है तो सेल जो है ना वो डेबिट हो जाएगी, लेकिन सेल के साथ रिटर्न लिखना है। देखें इसी एंट्री को मैंने क्या किया, उल्ट कर दिया। तो ये वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों के लिए समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी आप कभी भी अकाउंटिंग नहीं समझ सकते। तो इसलिए आप काइंडली जितने भी लेक्चर्स हैं उसको तरतीब से और बड़े अच्छे तरीके से आप इनको लें, तो इंशाल्लाह ताला आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। लेक्चर 1, 2 और 3, 3 लेक्चर्स अपलोड हो गए, एक दो लेक्चर बस और अपलोड होना है। आपका बेसिक लेक्चर डिस्काउंट की एंट्रीज रह गई हैं बस, उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं ना वो फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग शुरू कर लेंगे। जी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को लिंक्स वगैरह ज़रूर शेयर करें, चैनल को प्रमोट ज़रूर करें। जी, थैंक यू सो मच।